वेलकम टू बैट एंड चैट व्यूअर्स। आज हम एक सिर्फ छोटे से सवाल का जवाब लेने आए हैं और सवाल मेरा अपना सवाल नहीं होगा, बल्कि आईसीसी ने ये वाला सवाल पूछा है कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021 कौन सा प्लेयर होगा। उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं। एक तो बहुत ही प्यारी ऑप्शन है, कुशल बुड़तेल नाम है इन प्लेयर का, और ये शायद नेपाल से ताल्लुक रखते हैं। मैंने इनका ज्यादा सॉरी टू से नहीं देखा इनको क्रिकेट में, शायद हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता सकें। साथ जो नॉमिनीज हैं ए और बी, हमारे वन एंड ओनली बॉबी साहब बाबर आजम है और वन गेम वंडर फखर जमान। तो लक्की भाई ये तो मुझे आप ज्यादती कर रहे हैं। लक्की भाई मुझे उम्मी भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। उम्मी भाई वन गेम वंडर कह के उस वन गेम वंडर ने वो मैच चेंज कर देते तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाती। ठीक है, वो इस तरह की इनिंग्स कोई खेल के दिखाए, कोई इनिंग्स खेल के दिखाए। आपके जो कंसिस्टेंट प्लेयर हैं वो खेल सकते हैं इस तरह की इनिंग्स, जो इनिंग्स फखर जमान ने खेली थी अप्रैल में 193 रन की। मैं तो कह रहा हूँ वो इनिंग्स सब पे भारी है। जो मर्जी हो, इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत कम हुई है उम्मी भाई अप्रैल में। ज्यादातर तो आईपीएल की टीमें बिजी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की हुई है या एसोसिएट टीम की हुई है, जिसका आपने नाम लिया है नेपाल का। तो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इनमें से जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी वो जाहिर सी बात है फखर जमान और बाबर आजम की ही थी। थोड़ा बहुत रिजवान का भी बन सकता था, लेकिन चलो रिजवान ने 2-3 जीरो भी बनाए हैं, तो उस पे ठीक है, कह सकते हैं कि फखर जमान और बाबर आजम शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। और आपने ज्यादती कर दी है फखर जमान को वन गेम वंडर बोल के। वो डिजर्व करते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ, बिल्कुल डिजर्व करते हैं मेरी नजर में। जबरदस्त। लक्की भाई यार ने मेरा आपने ख्याल है अगर फखर जमान ने सिर्फ वो 193 भी की होते और बाकी मैचेस में जीरो भी की होता है ना, तो उस इनिंग्स पे उनको प्लेयर ऑफ द मंथ बिल्कुल मिलना चाहिए था। ऐसी वाह इनिंग्स हमने 1997 के बाद नहीं देखी किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन से। तब भी एक लेफ्ट हैंडर ओपनर ने 194 रन किए थे शारजा के ग्राउंड में इंडिया के खिलाफ। तो इस दफा फिर हमने देखा है कि एक दफा 193 स्कोर किया है बाबर, उसने फखर जमान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मेरा ख्याल है खाली ये इनिंग्स एक साइड पे है और बाबर आजम का पूरा मंथ एक साइड पे। उम्मी भाई आप उसके मैच को इनिंग्स लेके देखें ना, सिर्फ आप ये ना देखें कि पाकिस्तान मैच हार गया, आप ये देखें कि उसने किस मौके पे किस सिचुएशन में स्कोर किया। जब सब बैट्समैन फ्लॉप हो गए, उन्होंने टेल एंडर्स के साथ 9, 10, 11 के साथ पार्टनरशिप बनाई, और सबसे बड़ी बात उनको कोई बॉलर आउट नहीं कर सका। उनको आउट किया भी धोखे से आउट किया। तो उस वो मैच आप देखें कि वो अगर खड़े रह जाते 6-8 बॉलें और, तो पाकिस्तान मैच जीत भी सकता था। लेकिन ठीक है कि नहीं जीता, लेकिन वो इनिंग्स जो थी वो लाजवाब इनिंग्स थी। ऐसी इनिंग्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। लकी भाई आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये उसका कम बैक था फखर जमान का। फखर जमान अपना कम बैक कर रहे थे, ये कम बैक थी जिसमें उन्होंने आगे पीछे 2 सेंचुरियां बनाई हैं, फिर एक T20 में उन्होंने 50 भी स्कोर किया आखिरी T20 में। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखें और जिस सिचुएशन में उन्होंने ये बैटिंग की आके, मेरा ख्याल है बहुत ऑब्वियस सिचुएशन है। लेकिन मुझे जो फिर भी लगता है कि बाबर आजम को ये मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने वोटिंग रखी है और बाबर आजम की फैन फॉलोइंग क्योंकि ज्यादा है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बाबर आजम को मिल जाएगा, लेकिन मेरे लिए जो ऑब्वियस चॉइस है वो फखर जमान होंगे। फैफू भाई, आपने कहा कि बाबर आजम को आपको लगता है मिल जाएगा। आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने जो 59 बॉल्स में 122 रन्स किए हैं, ठोके हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका को तीसरे T20 में, उसकी वजह से नहीं मिलेगा शायद इनको थोड़ा सा अवार्ड वगैरह, उम्मी भाई या मैं भी इस आपको वजह एक से? बात करूंगा, उसके जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, बाबर आजम ने जो स्कोर किया हम्म। ना, उन्होंने स्कोर किया तब जब उनके साथ किसी और लड़के ने भी स्कोर किया। उस मैच में 76 नॉट आउट स्कोर किया मोहम्मद रिजवान ने। ठीक है, और किस टीम के खिलाफ बाबर आजम ने स्कोर किया जहां पे संडा मंगाला उनके लीडिंग बॉलर थे। फखर जमान ने कहाँ पे स्कोर किया, कहाँ पे 193 है जहाँ पे कगिसो रबाडा उनकी लीडिंग बॉलर थे। यार दोनों चीजों का मद्देनजर रखें। T20 मैच अलग था, वो अलग मैच था, अलग स्क्वाड था साउथ अफ्रीका का, बिल्कुल ही अलग टीमें थी, बिल्कुल ही अलग सिनेरियो था। वो आप 340 चेस कर रहे थे। और T20 क्रिकेट में इस टीम के खिलाफ, जिस बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान 200 चेस कर रहा था, जहाँ पे बाबर आजम ने 122 स्कोर किया है, मेरे ख्याल है ये इतनी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी वो 193 वाली परफॉर्मेंस थी फखर बिल्कुल जमान। बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर से भी यही जानना चाहूंगा कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज का जवाब दें। आपसे सबसे सवाल है कि फखर जमान, आप सब कहेंगे कि वो एक बहुत ही
जबरदस्त इनिंग्स थी, हमेशा याद रहेगी हमें और उसको भूलना जो है नामुमकिन है। ऑन दी अदर साइड हमारे पास बाबर आजम है जो बहुत ही कंसिस्टेंट है, उनकी फॉर्म, उनके बारे में तरह तरह की बातें होने शुरू हो गई थी और वो स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आने लगे थे। और जब हमें थोड़ा सा डर लगा, उन्होंने फिर से परफॉर्म करके जो है हेटर्स और क्रिटिसिज्म करने वालों का जो है वो मुंह बंद कर दिए थे। तो अब यही मैं जानना चाहूंगा आप व्यूअर्स से कि आप क्या समझते हैं, किसको देना चाहिए वोट, और अमी भाई खुशहाल आपकी बातों से लग खुशहाल रहा है कि मुरसल को याद आप रखना बाबर प्लीज। आजम के साथ जाएंगे। सॉरी फैफू भाई, फिर से बात करें जरा। मैंने कहा अमी भाई आपकी बातों से लग रहा है कि आप बाबर आजम के साथ जाएंगे। भाई अब हम क्या करें, हम आपको बार बार बात कर चुके हैं कि हम दिल से जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, जिन्होंने कुछ सालों से वो कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो कुछ सालों तक मैचेस जिताते रहेंगे। ठीक है ना। फखर जमान ने स्कोर किया, हमें बहुत खुशी है उस चीज की, लेकिन आप खुद देख लें कि वो 193 जो है उससे पाकिस्तान मैच नहीं जीता। तो इस वजह ठीक से है, ओके। आपका मतलब है जब नेक्स्ट टाइम कोई टीम 300 प्लस या 340 या 350 स्कोर करे तो एक ही लड़का परफॉर्म कर दे और नहीं बाकी बेशक वहां पे छनकने बजाने आए हो। वेरी देखिए गुड। फैफू भाई, हम छनकलों की बात कर रहे हैं, हम छनकलों की बात कर रहे हैं। अब मैं जिम्बाब्वे के स्टैट्स अगर निकाल लूं जो अप्रैल के महीने में हो रहे हैं मैच, और फखर जमान की परफॉर्मेंस निकाल लूं, तो फिर आप छनकने कहेंगे या क्या कहेंगे? फिर आप छनकने, आपको बुरा लगेगा कि मैं आपके फखर को फिर कह आप रहा हूँ। फिर आप बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस दिखा दें उम्मी भाई, उनकी भी 50 से 50 दिखा दें, 30 पे 30 दिखा दें, या बिल्कुल पहली बॉल पे डक्स दिखा दें, वो भी दिखा बिल्कुल सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं। फैफू भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लक्की भाई हमारी बात सुन के एंजॉय हो कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन मैं फैफू भाई आपसे यही बात करूंगा कि एक साइड पे, और व्यूअर्स से भी हम यही जानना चाहेंगे, एक साइड पे हमारे पास एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, और एक साइड पे मैं मानता हूं कि जिस मैच में फखर जमान चल जाए, ठीक है, वो 193 वाला मैच बहुत ही मुश्किल पोजीशन से था। मेरे ख्याल से तो लोगों ने उस वक्त टीवी बंद कर दिया होगा, जो है स्क्रीन बंद कर दी होगी, अपने कामों पे चले गए होंगे लोग कि हम ये मैच नहीं जीत सकते। फखर जमान ने एक जबरदस्त बढ़िया इनिंग खेल के जो है दिखा दिया कि मैं जो हूं ना कम बैक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक जबरदस्त प्लेयर हूँ, मैं ऑन ऑन अ डे मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। ये मैं चीज आपकी मान रहा हूँ। मैं सिर्फ ओवरऑल देख रहा हूँ शायद कि ज्यादा मैचेस में किसने परफॉर्म किया है, फिर वो अमी भाई एवरेज वाली बात आ आप जाएगी। अमी भाई यही तो मसला है कि हम पाकिस्तानी फैंस जो है ना वो हम कंसिस्टेंसी को देख रहे हैं, बाबर आजम के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपकी कंसिस्टेंसी की खातिर दूसरे लड़के जो हैं उनको तेज खेलना पड़ता है और वो अपनी विकेट आराम से गवा देते हैं। आपका एक बंदे को एवरेज के लिए खिला रहे हैं, बाकियों को आप स्ट्राइक रेट के लिए खिला रहे हैं। आप हमेशा ऐसे ही कर रहे हैं। आप अपने 50 बॉल पे 50 बनाएंगे, आपकी एवरेज जबरदस्त बैठ जाएगी। उम्मी उम्मी अहमद बैट एंड चैट वाले वो जो याद रख लेंगे आपको कि आपने 50 स्कोर बना लिया है, ठीक है। और बाकी जो प्लेयर हैं जो मारने के चक्कर में, जीतने के चक्कर में आउट हो जाएंगे, आसिफ अली जैसे, उनको फिर गालियां देंगे बाकी। यार फैफू भाई, ये तो इंसाफ, 59 मोहम्मद बॉल्स में रिजवान वो एक 122, नाम है। 122 इन 59 बॉल्स, उस वक्त आप कहेंगे यार बॉलिंग ही स्ट्रांग थी, फिर तो आप जिस मोहम्मद बॉलिंग रिजवान वो एक नाम है जिसके लिए सब कहते थे कि इस बंदे को छक्का तो क्या सर्कल नहीं पार करना आता। वो बंदा आपका मेक शिफ्ट प्लेयर और मेक शिफ्ट T20 ओपनर भी है। अगर वो बंदा दिखा सकता है कि भाई मैं भी छक्के मार लेता हूँ, अब मैंने भी सीख लिया है, तो सिर्फ अगर हमारे बाबर आजम को इस चीज की प्रॉब्लम है कि जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो नहीं बना सकते छक्के, नहीं वो कर सकते बिग हिटिंग, तो फिर तो भाई नहीं बनता ना प्लेयर ऑफ द मंथ का मैं अवार्ड, फिर तो उसी को मैं बनता है जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल रहा था उस फैफू वक्त। भाई जो मैं आपको काफी देर से खामोश था, सॉरी उम्मी भाई। अभी चूंकि आप शो बंद करने वाले, खत्म करने वाले, भी आप कहने ही वाले थे मेरे ख्याल में कि रैप अप करने में, तो मैं अपने आखिरी रिमार्क्स दे देता हूँ आज के शो में कि आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, जिस तरह आपने व्यूवर से सवाल किया ना कि आप बताएं कि किसको आप प्लेयर ऑफ द मंथ देखना चाहते हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि आपके पास अब T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट है ना, इसी पे आपने रिकॉर्ड देखने हैं। आप समझें कि आप एक टीम बना रहे हैं और आपने सुपर ओवर खेलना है, आप किस खिलाड़ी को सेंड करेंगे? आपने ठीक आप है, सुपर आप किस खिलाड़ी को सेंड करेंगे? अगर आपका जवाब फखर जमान है तो इसका मतलब आप फखर जमान पर रिलाई कर रहे हैं। अगर आपका जवाब बाबर आजम है तो आप बाबर आजम पर रिलाई कर रहे हैं। अब आपको पता है ओडीआई में भी टाइम में सुपर ओवर होता है। अब आपने जवाब एक इम्पैक्ट ही है इम्पैक्ट प्लेयर जवाब एक ही डालने है हैं हसन आपने। अली। जवाब एक ही है हसन अली।
नहीं लक्की भाई, मुझे आपका सवाल आपने इम्पैक्ट प्लेयर डालने होते हैं, आपने impact player डालने होते हैं, मैच विनिंग प्लेयर डालने होते हैं। आप एक टीम में 6 के 6, 7 के 7 बैट्समैन बाबर आजम जैसे बैटिंग करने लग जाएंगे तो आपका कभी 250 नहीं बनेगा, कभी 250 नहीं भाई, बनेगा। लेकिन ठीक है, हम ये बात तो कर ही नहीं रहे कि फखर जमान को आप निकाल दें या वो गलत आया। आपको पता है सबसे ज्यादा मैं ही चीखता था कि फखर को लाएं, फखर को लाएं। आप भी ये बात करेंगे, फैफू भाई भी बताएंगे कि पीएसएल के टाइम से मैं फखर और शर्जील जैसे इम्पैक्ट प्लेयर्स का फैन हूँ। बात अभी अब सिर्फ भाई आप भाई बात सिर्फ पलटी ये खा हो रहे रही हैं। थी। बॉबी उम्मी को भाई आप बॉबी पलटी को खाने लग आपने गए। बॉबी को आपने जो है ना रन बॉल खेलने वाली मशीन बना दिया है। आप ऐसे कर रहे हैं जिस तरह उसने स्कोर ही जिंदगी में नहीं कभी स्कोर किया है। 120 का आपका टारगेट है, वो 30 पे 30 कर रहा है, वो आपको दुख रहा है। जो प्लेयर्स अंडे पे जा रहे हैं, जो डक कर रहे हैं, जो छनकनों के साथ वहां खेल के केक खाने आए हुए हैं, बिजनेस क्लास की टिकटें ले नहीं भाई, रहे इस हैं, मंथ की बात हो रही है जो ना, इस प्लेयर मंथ की बात हो रही है, इस मंथ की बात हो रही है। अगर आप ओवरऑल देखें तो भाई फिर तो ऑब्वियसली मैं भी बाबर आजम का ही बोलूंगा कि बाबर आजम बेहतर बैट्समैन है। मेरे लेकिन प्यारे अगर बाबर आप भाई, इस आजम को मंथ में प्लेयर ऑफ देखें द तो ईयर बाबर बना आजम देंगे। ने इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली 82 जितनी में मैंने फ्लॉप इनिंग्स खेली है। 82 बॉल्स में 94 किया ओडीआई में बाबर आजम ने कि नहीं किया? अब ये बताओ। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द ईयर बना देंगे उम्मी भाई। आप अभी फखर जमान को बनने दें, वो डिजर्व करता है। आपका बहुत बुरा मैसेज जाएगा अगर आपने प्लेयर ऑफ द मंथ फखर जमान को ना बनाया। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एवरेज देखते हैं, आप फिर इम्पैक्ट नहीं देखते कि उस लड़के ने कितना प्यारे इम्पैक्ट भाई, डाला है मैच में। लकी भाई, मैं आपको सिर्फ एक बात करूंगा, मेरे ख्याल से उससे बाद फिर आपको एक दफा फिर चांस दूंगा, क्योंकि आपने शो आपकी बात पे बंद होगा ये मुझे पता है, आप दोनों की बात पे। लेकिन एक मैं बात करूंगा, पाकिस्तान ने करने थे 118 स्कोर, ठीक है? उस मैच में क्या मोहम्मद रिजवान साहब ने 18 बॉलों में 43 किए, बाबर ने 45 में 40 किया, ठीक है? दोनों पे क्रिटिसिज्म हुआ। फखर जमान जो है वो 7 बॉलों खेल के दो दो स्कोर कर रहे हैं। ये चीज साबित करती है कि ऑन डे आपको रन बॉल वाले प्लेयर चाहिए थे। अगर यहाँ पे 60 पे 60 या 70 पे 70 भी कर जाते हमारे बॉबी, फिर वो हमारे हीरो बन जाने थे। हसन अली आके नीचे से मार देता। तो मैं आपको सिर्फ नहीं, हीरो हाँ फिर जी, भी बताऊंगा, क्यों नहीं बन जाते। क्यों क्यों लकी क्यों भाई, हसन मैं अली सिर्फ आके एक नीचे बात से हीरो मारते फिर बताऊं थे? भी नहीं बनने कि थे। हर मैच सुपर ओवर वाला मैच नहीं होता कि आप कहें कि अंधाधुंध मारो उम्मी भाई। भाई 119 चेज करके अगर आप 60 बॉल पे 60 बना रहे हो ना, आप फिर भी हीरो नहीं बनने थे मेरे भाई। आपकी क्रिकेट पता नहीं अब कहाँ से कहाँ रहेगी। ये तो हमारे साथ मसला है कि हम लोग छोटी छोटी बात पे खुश होने लग जाते हैं। ये ऑब्वियस सी चीज है, लेकिन ऑब्वियस सी नहीं चीज हुई है कि ना, नहीं हुई। फखर पाकिस्तान से जैसी चाहिए टीम को था। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतना है। ये तो ऑब्वियस है, ठीक है, ये तो सबके लिए साफ है बात। अब आपने किस तरह जीतना है वो आपके ऊपर है, वो आपको दिखाती है कि कितने पानी में आप हैं। लेकिन आपको ये 10 ओवर में मैच जीतना चाहिए, 12 ओवर में जीतने चाहिए। जिम्बाब्वे वॉन बाय 19 रन्स दिस मैच। 19 या रन्स से वो जीत गए ये वाला मैच। बिकॉज ऑफ होम, बिकॉज ऑफ होम उम्मी भाई, बिकॉज फखर बिकॉज ऑफ डिड 7 runs on बिकॉज 2 ऑफ balls. बिकॉज ऑफ बाबर आजम। Because Mohammad Hafiz did नो 5 runs on नो 10 runs. नो 5 बिकॉज ऑफ runs on बाबर 10 आजम, balls. बिकॉज ऑफ बाबर आजम ही वाज सेट ऑन द क्रीज, ही वाज सेट ऑन द क्रीज। यस यार लक्की भाई, आप पूरी उम्मी टीम में से भाई, एक बंदा बाबर आजम को निकालेंगे? मुझे उम्मी ये भाई, नो बताएं। उम्मी भाई, नहीं उम्मी भाई, फैफू भाई, एक मिनट ठहरे। मुझे लगता है लक्की भाई ने ना कैमरे से स्कैन करके तोल लिया कि ज्यादा केक किसने खाया। लगता है बाबर आजम ने केक ज्यादा खा लिया है, ये बहुत ज्यादा उसके नहीं खिलाफ है। भाई, बात ये नहीं है, बात ये कि जो सेट हो गया है, जिसकी नजर जम गई है, हम्म, वो किस तरह शॉट मार के आउट हो रहे हैं, हम्म, किस तरह शॉट मार के वो आउट हो रहे हैं। जब आपने बना लिए हैं, जब 34 स्कोर, आपको फिर लेके जाना चाहिए। फिर 60-70 करने में क्या मसला है? हम्म। ठीक है, अब आप उस तरह शॉट मारेंगे, फिर आप नीचे एक्सपेक्ट करेंगे कि हसन अली आपको जिताए वो मैच। हसन अली पता नहीं खेल भी रहे थे कि नहीं खेल रहे नहीं, थे। वहां वो नहीं खेल रहे थे बेचारे। उम्मी भाई, फिर टेल मी नहीं वन जिता थिंग सकते। प्लीज, प्लीज टेल मी आसिफ वन थिंग उम्मी भाई। आसिफ अली खेल रहा था, आसिफ अली। उम्मी भाई, आप मुझे एक बात का जवाब दें। बाबर आजम के उस 122 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका थर्ड स्ट्रेंथ बॉलिंग के खिलाफ, उसके अलावा बाबर आजम की कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस महीने? 50 से 50 अच्छी परफॉर्मेंस थी। 50 पे एक सेंचुरी 50। थी, एक सेंचुरी थी पहले, पहले मैच में सेंचुरी थी साउथ अफ्रीका के थी खिलाफ। सेंचुरी, लेकिन लकी भाई वो मैच बाबर आजम खुद ही बना के खुद ही साउथ अफ्रीका के हाथ में दे गए थे, 100 करके अगली बॉल पे आउट हो गए थे, हाँ, हराने लगे थे। वो तो आने लगे शुक्र है, थे। वो तो उम्मी शुक्र भाई है को आपने पता नहीं याद है कि नहीं है, फैफू जो भाई, आखिरी वनडे हुआ है जब बाबर आजम ने 82 बॉलों में 94 रन बनाए, लास्ट ओवर तक उम्मी भाई जो है खुद बाबर आजम को कह रहे थे कि भाई तुझे क्या हो गया है आज, क्यों हम हसन अली पे आकर रिलाई कर रहे हैं कि वो हमें 300 प्लस करके दे। उम्मी भाई बिल्कुल के अपने अल्फाज थे ये। बिल्कुल मेरे अगर उम्मी मेरे भाई मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो मैंने अगले शो में उम्मी भाई की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे चलानी है, फैफू भाई, फिर आप उम्मी भाई ऑडियो को खुद ही रिकॉर्डिंग, मानना पड़ेगा। फैफू भाई आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ले आए, आप तस्वीर भी ले आए, आप मेरे डीएनए भी यहाँ पे छाप दें, कोई टेंशन नहीं है। आप मेरे ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे लिख दें, सब कुछ लिख दें।
मैं मानने वाले में से हूँ। मैंने आपको पहले भी बात की कि फखर को लाने में अगर मैं मेरी बात सुन रहा होता ना पीसीबी और या दूसरे तीसरे, तो वो ड्रॉप ही कभी भी ना होता। पहली बात, फखर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने अभी तक ये भी नहीं कहा कि मैं उसको वोट नहीं देना चाहूंगा, ये बात लक्की भाई ने की थी। लेकिन मैं जिस अंदाज में बाबर आजम और हमारे मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन की बात हो रही है ना, उसके मैं थोड़ा सा खिलाफ था। इसका मैं इजहार करता रहता हूँ। देखिए, अगर मोस्ट कंसिस्टेंट उसकी बात है तो फिर तो बाबर आजम का भी नहीं बनता, फखर जमान का भी नहीं बनता। फिर वो जो लड़का नेपाल का, जो उसने 4 T20 खेले, उसने इसी महीने में डेब्यू किया है, उसने सारी परफॉर्मेंस इसी महीने दी है, 4 मैचों में लगातार। खामोशी से उसको दे दें वो। हम 4 मैचों वाली कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहे जिसपे केक शेक आते हैं, हम वो कंसिस्टेंसी से बात कर रहे हैं। मैं अगर आपको सुनाऊं जो दुनिया बात कर रही है बाबर आजम पे, आप हैरान हो जाएंगे। आप ये शो नहीं सुनेंगे बाद में, आप कहेंगे ये मैंने शो में क्या बातें कर दी हैं। अब शफू भाई क्या कर रहे हैं यार आप। उम्मी भाई वो बात अलग है, बाबर आजम बड़े क्लासी बैट्समैन है, वो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है। लेकिन ये मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ की बात हो रही है, इसमें जो परफॉर्मेंस दिखाई है उस पर बात हो रही है। फखर जमान की परफॉर्मर्स वो बहुत ऊपर है भाई, लकी भाई। मैं अब इस डिस्कशन के बाद बता दूं किसको मैं दे रहा हूँ वोट। आप बता दें, आपकी मर्जी भाई, आप बता दें, आपका शो है। आप लोगों को मैं दे रहा हूँ जी, बुड़तल कुशाल को मैं दे रहा हूँ वोट, ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया। ये तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपको पता है प्रोपेगेंडा जायज नहीं है, आप वोट तोड़ रहे हैं, आप पाकिस्तानी वोट तोड़ रहे हैं आप। इसकी वजह नहीं, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना उम्मी भाई। इस वोट में तकरीबन सिर्फ जो 3 मुल्क होंगे जो सही से इस वोट में हिस्सा लेंगे, जो शामिल होंगे। एक पाकिस्तान होगा, एक वो नेपाल होगा क्योंकि उनका खिलाड़ी है, और एक इंडिया होगा, ठीक है। पाकिस्तान के वोट टूट जाएंगे बाबर आजम और फखर जमान पे, और लेकिन उन दोनों के वोट एक ही प्लेयर के साथ होंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखें। अगर आपको मंडे को पता चलता है कि वो नेपाल के खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई, परेशान नहीं होना किसी भी पाकिस्तानी भाई। प्यारे भाई, मैं तो खुद उनको वोट दे रहा हूँ, और उसकी वजह ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि फखर जमान के ये जो आप लोग 2-4 दिन से उसके फैन बने हुए, 1 महीने से आप उसके फैन हैं, आप लोगों को इस चीज की जरूरत नहीं है कि वो आईसीसी के किसी इस तरह के फिजूल से वोटिंग में वो नंबर 1 करार पाए। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं फखर जमान का तब से फैन हूं जब से वो कर्नल जाहिद को टेबल में छक्के मारता था 2014-2015 से। है क्या बात है ये शफू भाई, अब आप उसकी तारीफ नहीं बल्कि अपनी तारीफ कर लें, लेकिन ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। ये हम सबको, हमारे व्यूअर्स ने समझ लिया होगा कि कितने बड़े क्रिकेट लवर हैं फैफू भाई ना। बात सिर्फ मैं इतनी सी कह रहा हूँ कि बाबर आजम और फखर जमान के बीच हमारा सवाल था। आप लोग फखर के साथ हैं, मैं बाबर के साथ हूँ। व्यूअर्स से भी पूछें। देखिए, दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों अपने भाई हैं, दोनों हमारे मुल्क के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए दोनों खेलते हैं। जो भी जीते हमें दिल से खुशी होगी। शॉर्ट लिस्टेड हुए, यही बहुत बड़ी बात है। हमने पिछले महीनों में देखा कि पाकिस्तानी भी खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हो रहा था, तो शॉर्ट लिस्टेड हुए, यही बड़ी बात है। जो भी जीते दिल से खुशी होगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि फखर जमान डिजर्व करते हैं। बाबर आजम को एक वायदा कर लेते हैं अम्मी भाई, बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर और फखर जमान क्रिकेटर ऑफ द मंथ। ठीक हो गया। मैं जो है ना इस चीज पे साइन करने के लिए भी तैयार हूँ। क्रिकेटर ऑफ द मंथ जो है ना अप्रैल अभी आप बना दें फखर जमान को, लेकिन अगले महीने यार प्लीज खुशहाल बर्टल को भी देना। बड़ी जबरदस्त तस्वीर डली हुई है भाई की, ना इन्होंने बैट पकड़ा हुआ ना बॉल, इनकी बेचारों की लगता है फील्ड में कोई उनको तस्वीर नहीं मिली। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जो उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं एसोसिएट टीम्स के साथ, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कंसिस्टेंट रहे हैं ये चारों टीम। इनकी अच्छी रही होगी। आसिफ अली और दूसरे तीसरों से जो पाकिस्तान के लिए खेलते रहे उनसे तो बहरहाल अच्छी रही होगी। लकी भाई थोड़ा सा ना शो को जरा सम अप करके खत्म करें यार। जी, शो खत्म करते हैं इस बात के साथ कि अगर बाबर आजम जीते तो फिर आपने ये ऐसा पैगाम दिया यंग बैट्समैन को, यंग प्लेयर्स को, कि अपने लिए खेलो, अपनी 50 बनाओ, चलो एवरेज अपनी सुधारो, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। बेशक तुम जीतो या हारो, एवरेज का अपना ख्याल रखो। फखर जमान जो है वो हिटिंग कर रहे हैं, नंबर 9, 10, 11 के साथ सिंगल्स नहीं बना सक रहे, अपनी डबल सेंचुरी नहीं बना सके। टीम की खातिर उन्होंने डबल सेंचुरी नहीं बनाई, उन्होंने 15 से 20 सिंगलें जाया की हैं। आप वो भूल जाएंगे तो आप बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे। एज अ फैन आपको फखर जमान के साथ जाना चाहिए मुझे भाई। वो लीग भाई 193 की इनिंग्स इतनी अच्छी नहीं थी जितनी वो बाबर आजम की सेकंड T20 में थी, 50 और 50। भाई ये सारे लड़के पाकिस्तान 140 किए थे।
सारी वो ज्यादा young अच्छी थी। generation, लक्की भाई, सारे यंग जनरेशन की करने लग भाई, जो जाएगी, भी लक्की सब भाई लड़के करने लग जाएंगे। सऊद शकील आएगा, वो भी 50 पे 50 बनाएगा। आसिफ अली भी दोबारा आएगा, वो भी 50 पे 50 बनाएगा। जितने भी यंग लड़के आएंगे सारे ऐसे करेंगे, और ये लोग फिर कोसेंगे उनको भाई अब कि आसिफ क्यों अली ये से लोग ऐसा 70 पे खेल रहे हैं। 50 बनवा दो T20 में, हमें वो भी मंजूर है यार, जबरदस्त करे तो सही। लक्की भाई की ये जो अभी थी ना बड़ी जबरदस्त सी तकरीर, इसके पीछे जो है ना गाने शाने लगा के इसको जो है ना इसको गाने शाने लगा के होनी चाहिए थी। बहुत ही इमोशनल हो गए थे लक्की भाई। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस शो का जो है ना सिर्फ इन्होंने होस्ट बनाया हुआ। आज थोड़ा सा मुझे फंसा रहे थे तो मैं, लेकिन आई थिंक बच गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कुशाल बट्टल की बात कर ली थी कि इनके साथ मैं शायद इनको वोट दे दूं। व्यूअर्स, अब हम आपसे भी जानना चाहते हैं, काफी जो है ना डिफरेंट ओपिनियंस हमें मिले हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, जगह जगह पे जहाँ पे हमारे सोशल मीडिया है बैट एंड चैट का ऑफिशियल, वहाँ से हमें राय आ रही है हमारे फैंस की, और बहुत सी मुख्तलिफ वहाँ पे ओपिनियंस है। मोहम्मद रिजवान का भी नाम आया, और जबरदस्त हमें आ रही हैं वहाँ से बातें आ रही हैं। तो आपसे भी हम चाहेंगे आप यूट्यूब के यहाँ पे कमेंट में लिखें, और ताकि हम उससे कुछ सीखें, उससे कुछ देखें, और फिर नेक्स्ट शो में उसके साथ फिर से आपके लिए हाजिर हों। तो आई होप कि सब खैरियत से रहे। हमारे बाकी शोज भी देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लक्की भाई की कोई बात बुरा ना मनाइए। लव यू ऑल। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मस्ट है भाइयों। ठीक हो गया, बैट एंड चैट। ठीक हो गया लक्की भाई, बैट एंड चैट। बैट एंड चैट।